जय श्री महादेव, जय माता आदिशक्ति। आज आपको हम एक ऐसे विषय की जानकारी देने जा रहे हैं जिसको यदि आप सावन मास में कर लेते हैं तो भगवान शिव की अद्भुत कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है, गुरु पूर्णिमा के उपरांत सावन मास शुरू होने जा रहा है और सावन मास में यदि आप भगवान सदाशिव की साधना उपासना, उनका पूजन अर्चना कर लेते हैं तो उनकी अद्भुत कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और यदि भगवान शिव की आप पे कृपा है तो फिर पूरे ब्रह्मांड में आपको किसी का भय नहीं रहता है। इसलिए कम से कम श्रावण मास में तो भगवान शिव का अवश्य ही आपको अभिषेक पूजन, उनकी साधना उपासना अनिवार्य रूप से कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप मात्र और मात्र सावन में भी भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सावन मास अपना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आज आपको हम ऐसे विषय की जानकारी देने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने घर में ही पूर्ण रुद्राभिषेक का फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो रुद्री पाठ नहीं कर सकते हैं, विधिवत वैदिक मंत्रों के माध्यम से भगवान सदाशिव का अभिषेक नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक ऐसा सरल उपाय मैं लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से पूर्ण रुद्री सहित जो आप रुद्राभिषेक करते हैं उसका फल साधक को प्राप्त हो जाता है। यह वह प्रयोग है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करवाया था। तत्पश्चात अर्जुन को भगवान महादेव की कृपा से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। इसका वर्णन आपको महाभारत में भी मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में इस विधान से अवश्य ही भगवान सदाशिव का अभिषेक पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए। यह जो प्रयोग है यह भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को करवाया गया था। यह भगवान सदाशिव का अभिषेक स्तोत्र है जो मात्र 10 श्लोकों का है। इसके माध्यम से यदि आप भगवान सदाशिव का अभिषेक करते हैं तो कहा जाता है कि यदि इसके 11 पाठ कर लिए जाए और फिर भगवान सदाशिव का साथ में अभिषेक हो तो पूर्ण रुद्री पाठ का जो किम रुद्री के साथ जो अभिषेक का फल होता है वह साधक को प्राप्त होता है। इसलिए इसे सरल और सक्षम प्रयोग आपको और कोई नहीं मिलेगा। यह अत्यंत सरल है, इसलिए सभी को अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। क्योंकि भगवान सदाशिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है तो विभिन्न उपचारों से, विभिन्न पदार्थों से बाबा का अभिषेक करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक पदार्थ से अभिषेक करने का अपना एक विशेष महत्व है और विशेष कामनाओं के लिए भी विभिन्न द्रव्यों का प्रयोग अभिषेक में किया जाता है, परंतु यदि आप अपने घर में ही भगवान सदाशिव का लिंग स्थापित करके सामान्य रूप से दुग्ध, दही और शहद, पंचामृत इत्यादि से बाबा का अभिषेक करके पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं तो भी आपको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। यह जो स्तोत्र है यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको अपने पास लिख के नोट कर लें। और फिर अभिषेक करने की विधि सामान्य ही है। जैसे आप सामान्य रूप से पहले अपने आसन इत्यादि पे शुद्ध होने के पश्चात बैठ के पवित्रीकरण, आचमन, संकल्प इत्यादि कर लिए, फिर गणेश, गुरु, भैरव स्मरण करके अपने कुल शक्तियों का स्मरण कर लिए। तत्पश्चात आपको भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके सर्वप्रथम आपको बाबा का अभिषेक करना है। अभिषेक से पूर्व आपके सामने एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित रहना चाहिए। फिर आप जिन भी द्रव्यों का प्रयोग करना चाहें, यदि आपके पास इतने सारे द्रव्य उपलब्ध नहीं है तो मात्र थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण करके पंचामृत बना लें और पंचामृत से अभिषेक करें। यदि वह भी उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के और हो सके उसमें थोड़ा सा चंदन और कपूर इत्यादि मिश्रित करके उससे भी आप बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। आप अभिषेक में श्रृंगी का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप चम्मच की सहायता से या छोटे लोटे की सहायता से भी निरंतर बाबा पे जल गिराते रहे और साथ ही जो स्तोत्र है इसका आप पाठ करते रहे। कम से कम 11 पाठ है तो अवश्य ही कर लेने चाहिए और संभव हो तो आप अधिक भी कर सकते हैं। और पाठ उपरांत आप पुनः जो भी आपका जप पूजन है वह कर सकते हैं। और फिर आपको बाबा का जो भी, यदि पंचाक्षरी मंत्र इत्यादि जब करते हैं तो वह कर लेना चाहिए, या किसी मंत्र में आप दीक्षित है तो वह कर लेना चाहिए। तत्पश्चात जप इत्यादि को समर्पित करके आरती इत्यादि करके आप आसन से उठ सकते हैं। इस प्रकार यदि आप पूरे सावन में कर लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्ति से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, वह अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए सावन का प्रयोग सभी को अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसको आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से सामान्य रूप से आप अपने घर में इस प्रकार से बाबा का अभिषेक करके उनकी पूर्ण कृपा के पात्र बन सकते हैं।
इस प्रयोग को आप घर में अवश्य करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा अवश्य करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, हमारे साथ बने रहें। जय मां भवानी, हर हर महादेव।